Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you SPCC. So, students, today we are here to see Standard 11th SPCC chapter number 4 from CC, layout of business letter. So what is the layout of business letter? Today we are here to see the part 1 of the chapter. So before moving on to the PDF of the chapter, let us have a short summarization regarding the portion that we are going to see in this chapter. Last time हमने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखा है कि आउटवर्ड अपीयरेंस एक बिजनेस लेटर का कैसा होना चाहिए. आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ एक फॉर्मेट होता है जिसे हम लेआउट कहते हैं, यानी जिस तरीके से अंदर लिखा जाना चाहिए. हमने 6 पॉइंट्स डिटेल में देखा, अंदर कैसे लिखना है, बाहर कैसे लिखना है, ये सारी कवर कैसे होना चाहिए. बट हम जो फॉर्मेट में लिखते हैं उसका एक जो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है वो कैसा होना चाहिए एक बिजनेस लेटर के अंदर, वो पोर्शन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखने वाले. इस चैप्टर के अंदर लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर के दो पोर्शन होता है, एक रेगुलर पार्ट होता है, दूसरा ओकेशनल पार्ट होता है. इस पोर्शन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले. उसकी जो मॉडल लेटर यानी स्पेसिफाइड लेटर्स के बारे में हम देखने वाले. फिर डिटेल्स स्टडी करने वाले रेगुलर लेटर के अंदर कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है. रेगुलर लेटर के अंदर कहीं ना कहीं हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये सारी पोर्शन को देखा जाता है. उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे ओकेशनल पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर के बारे में, जिसके अंदर 8 पॉइंट्स के अंदर हमें चीजों को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिसमें पर्सनल एंड द अदर नोटेशंस देखा जाता है, अटेंशन लाइन देखा जाता है, सब्जेक्ट लाइन को एक्सप्लेन किया गया है, एंक्लोजर क्या है ये बताया गया है, कार्बन कॉपी नोटेशन दिया गया है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लाइन दिया गया है, और मेलिंग इंस्ट्रक्शन और पोस्टस्क्रिप्ट्स के बारे में हमें डिटेल में बताया गया है. इन शॉर्ट ओवरऑल हम एक बिजनेस लेटर का जो रेगुलर और ओकेशनल पार्ट होता है लेआउट का, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में देखने वाले. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let us move on with the further portion of the chapter from the PDF in the further video in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's current portion. आज हम नए chapter 4 layout of a business letter से शुरू कर रहे हैं. Already we have discussed what we are going to see in this chapter, but let us have a short summarization regarding the index. What you will learn in this chapter. सबसे पहले introduction, जिसके अंदर business letter का layout कैसे होना चाहिए. सेकेंड, द रेगुलर पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर, रेगुलरली कैसे एक बिजनेस लेटर लिखा जाता है उसका पार्ट, और उसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट का एग्जाम्पल के साथ दिया है. ओकेशनली, कभी कभी ओकेशनली बिजनेस लेटर को कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है. फिर डिटेल स्टडी रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर के अंदर क्या क्या पोर्शन को हमें इंक्लूड करना है, और उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, वैसे 7 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे. फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ओकेशनल पार्ट में कैसे एक बिजनेस लेटर लिखा जाता है, पर्सनल या अदर नोटेशन के साथ, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन, एनक्लोजर, कार्बन कॉपी का नोटेशन या आइडेंटिफिकेशन लाइन, मेलिंग इंस्ट्रक्शन, पोस्टस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों को कैसे करना है उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पे इंडेक्स की पोर्शन कंप्लीट होता है. विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर, विच मीन्स द इंट्रोडक्शन. सो आई एम गोइंग टू read it out, listen it out carefully. There are various style of letter writing. Among these various style, fully blocked form and modified block form are used on a large scale. Various characteristics that makes the letter meaningful are always be taken care of it. It is a fact that when we receive a letter, our attention is primarily attracted towards its outward appearance. The sixth point that makes the letter attractive should necessarily be taken care of. Thus, if the letter is attractive in appearance and written properly, the process of commercial communication becomes fruitful. In addition to this, the structure or format of a business letter too is an important fact. A business letter is divided into several parts, and if they are arranged in their fixed order,
the letter becomes meaningful and creates desired impact on the reader. Among these various parts, there are few regular parts that should be compulsorily included in a letter, whereas there are occasional parts that are included as and when necessary in the structure of a letter. These parts are also known as occasional parts, included as per their need. All the parts which forms the layout of a business letter are divided into two parts, regular part and the occasional parts. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया? इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के लेटर राइटिंग देखा जाता है। बहुत सारे स्टाइल के अंदर फुल्ली ब्लॉक्ड फॉर्म और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो इस लेटर राइटिंग को बहुत ही मीनिंगफुल बनाता है। बट ये मीनिंगफुल लेटर राइटिंग के लिए हमें बहुत ध्यान देना भी पड़ता है। इनफैक्ट हम जो भी लेटर रिसीव करते हमारा अटेंशन सबसे पहले उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर अट्रैक्ट होता है। उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के बाद हम ये देखते हैं कि लेटर का जो अट्रैक्टिव पोर्शन हमें आउटवर्ड के लिए जो 6 पॉइंट कंसिडर करना है उस पोर्शन का ध्यान लिया गया है कि नहीं लिया गया। अगर लेटर का अपीयरेंस अच्छा है और उसके बाद ओपन करने के बाद अंदर का रिटर्न पोर्शन भी अच्छे से किया हो तो द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन फ्रूटफुल, यानी कि ढंग से वो काम पूरा हुआ है ये माना जाएगा, यानी फ़ायदे का काम हुआ है ये माना जाएगा। उसके अलावा एक बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक बिजनेस लेटर की अगर हम बात करते तो उसको बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और अरेंज किया जाता है एक अच्छी सी ऑर्डर के साथ। सो लेटर्स को मीनिंगफुल बनाना और उसका इम्पैक्ट, उसका असर रीडर के दिमाग में करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लेटर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। वेरियस पार्ट्स जो फ्यू रेगुलर पार्ट्स के साथ कंसिडर किया जाता है। कंपल्सरीली लेटर के अंदर कुछ चीज़ों को ओकेशनल यानी कभी कभार देखा जाता है और कुछ चीज़ों को रेगुलरली मेंटेन किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेटर की अगर हम बात करें यानी जो पोर्शन ऑफ लेटर राइटिंग है उसके अंदर ये जो पोर्शन है जो कभी कभार देखा जाता है उसे ओकेशनल पार्ट बोला जाता है और वो अपने नीड के हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। बट रेगुलर पार्ट कंपल्सरीली एक लेटर के अंदर देखा जाता है। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस की जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है उसकी लेआउट है उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक रेगुलर पार्ट और दूसरा ओकेशनल पार्ट के थ्रू देखा जाता है। सो नाउ लेट अस सी द रेगुलर पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर. It is necessary to maintain pre-decided accepted form of a business letter. Accordingly, heading, date, inside address, salutation, the body of the letter, complimentary clause and signature should be included in their pre-decided order and predetermined place. All this part should consist all the necessary information. If any part is missing, misplaced, then the structure of a letter would be inaccurate. So कहीं ना कहीं पहले से ही जो फॉर्मेट को डिसाइड कर दिया गया और सारे बिजनेस लेटर में उसको एक्सेप्ट कर दिया गया, सारे बिजनेसमैन भी एक्सेप्ट करते हैं और सारे वर्ल्ड वाइडली यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे बिजनेस लेटर का फॉर्मेट को हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके हिसाब से हेडिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए, जो भेज रहा है उसका इनसाइड एड्रेस और जिसको जा रहा है उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें जिस ऑर्डर में बताया गया और जिस जगह पे बताया गया उस जगह और उस ऑर्डर में हमें प्लेस करना पड़ता है। ये सारी पार्ट कहीं ना कहीं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है। अगर इनमें से एक पार्ट यानी अगर हमने सैल्यूटेशन नहीं लिखा तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, डेट नहीं लिखा तो कब लिखा गया ये नहीं पता चलेगा। तो अगर एक पार्ट भी अगर मिस हो जाता है या गलत जगह पे हमने लिख दिया तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ लेटर है वो बहुत ही इनएक्यूरेट यानी गलत हो जाएगा और गलत रिप्रेजेंटेशन की ओर देखा जाएगा। यहाँ पे मीनिंग उसका कंप्लीट होता है। नाउ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्हाट आर द पोर्शन जो हमें कंपल्सरीली एक बिजनेस लेटर के अंदर कंसिडर करना होता है। सो सबसे पहले हेडिंग, लेटर हेड। आपको पता है लेटर के ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाला जाता है, कंपनी का नाम या उसका पोर्शन। सो हेडिंग और लेटर हेड, फिर डेट आता है।
डेट के बाद इनसाइड एड्रेस, जिसको हम एड्रेस भेज रहे, जिसको रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना, फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, टीचर्स, जैसे हम टीचर को लिखते हैं तो टीचर्स, सो सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्यों आपने वो लेटर लिखा है, फिर आपका मेन मकसद, फिर कंक्लूडिंग के जल्दी से जल्द आप उसका रिप्लाई चाहते हो। सो इस तरीके का 3 पैराग्राफ देखा जाता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी थैंकिंग यू, योर रिस्पेक्टफुली, ये लिखने के बाद लास्ट में सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिया जाता है। यानी हमें कन्फर्मली ये 7 पॉइंट को कंसिडर करना है। हेडिंग के बाद जो कंपनी का एड्रेस है वो, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका इनसाइड एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट, फिर बॉडी ऑफ द लेटर जिसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद योर सिंसियरली थैंकिंग यू जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज माना जाता है, उसके बाद सिग्नेचर किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिमेन दिया गया है। स्पेसिमेन यानी फॉर्मेट कि रेगुलर लेटर पार्ट जो है बिजनेस का वो कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सबसे पहले हमेशा आपको याद रखना है, आपको इस तरीके का मार्जिन बनाना होता है। फर्स्ट, सेकेंड, 2 ऐसे मार्जिन ओपन करके छोड़ देना है, नीचे क्लोज नहीं करना है जब तक लेटर कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद कंपनी का नाम और उसका एड्रेस इन बिटवीन लिखो, तो इन बिटवीन या तो आप इस कॉर्नर में लिख सकते हो। फिर आपने देखा एक लाइन छोड़ा गया है, फिर ईमेल एड्रेस मेंशन किया और सामने फ़ोन नंबर मेंशन किया है। उसके बाद डेट मेंशन किया गया है। डेट के बाद इनसाइड एड्रेस बताया गया है। इनसाइड एड्रेस मतलब आप जिसको भेज रहे हो, जो रिसीवर है उसका एड्रेस इनसाइड एड्रेस माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी जो है पोस्ट ऑफिस को भेज रही हूँ तो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट जो एरिया अभी आनंद है तो आनंद, उसका पिन कोड ये लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है द पोर्शन ऑफ द इनसाइड एड्रेस तक। लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। जैसे ही इनसाइड एड्रेस खत्म होता है तुरंत सैल्यूटेशन देखने को मिलता है, यानी कि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये सारी चीज़ें जो हम लिखते हैं वो सैल्यूटेशन माना जाता है। स्टार्टिंग कर्टसी। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन को बेस करके कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपने क्यों ये लेटर लिखा, उसे इंट्रोडक्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट यानी कहीं ना कहीं लेटर का मेन पार्ट, जिसके अंदर आपका रियल पर्पस वो लेटर लिखने का। पोस्ट ऑफिस में आपका एक पार्सल आया है, आप जो आपको अभी तक मिला नहीं, तो कौन से डेट को लिखा है, कहाँ से आया, वो आपने वहाँ मेंशन किया। सबसे पहले आपने आपका नाम लिखा, आप कहाँ लेते हो आपने ये बताया, फिर आपने बोला कि आपका एक पार्सल अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ 15 दिन होने के बावजूद, इसलिए आपने ये लेटर लिखा है। ये इंट्रोडक्शन हुआ। फिर मिडल पार्ट में आप लिखोगे कि 13 तारीख को वहाँ से मुझे, कहाँ से, अहमदाबाद से मुझे एक लेटर पार्सल भेजा गया है, आज 27 तारीख हो गया है, 15 दिन हो गया, अभी तक मुझे ये नहीं मिला है, उसकी ये आईडी था और ये पोर्शन था, ऐसा मिडल पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ यानी कि आप जल्द से जल्द इस लेटर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इसका रिप्लाई दोगे, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा कंक्लूजन पैराग्राफ मोस्टली लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन, मिडल और कंक्लूजन को हम बॉडी ऑफ द लेटर मानते हैं। वंस बॉडी खत्म होता है उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी थैंकिंग यू, योर रिस्पेक्टफुली, योर सिंसियरली, ये पोर्शन लिखा जाता है। वंस आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है आपका। और अगर आप कहीं अच्छी जगह जॉब करते हो तो आप उसका डेजिग्नेशन लिख के कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, बट ये तो पर्सनल लेटर था इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर के साथ कंप्लीट हो गया। फिर आपने देखा तो ये लाइन को पूरी तरीके से क्लोज किया गया। यहाँ पे कंप्लीट होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर। इसको थोड़ा छोटा करते तो पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से दिख पाएगा। इस तरीके का एक लेटर का रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर का फॉर्मेट माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the introduction of the layout of the business letter. After that we have seen about the meaning of the regular part of the business letter. Then we have seen about the
format, which means the important points that must be compulsorily included in the regular letter by a specific format layout of the business letter. So let us have a short summarization of the topic that we have seen. Introduction में सबसे पहले हमने ये देखा कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर कहीं ना कहीं लेटर लिखने के बहुत सारे वेरियस स्टाइल देखा जाता है, बट उस वेरियस स्टाइल के अंदर इंपॉर्टेंटली फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल को इंपॉर्टेंट वे ऑफ लेटर राइटिंग माना जाता है और यूनिवर्सली इन बिजनेस लेटर इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है. हमने बहुत डिटेल में देखा कि हम जो लेटर लिखते हैं उसके अंदर हमें उसकी अपीयरेंस और इनवर्ड पोर्शन, राइटिंग पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और उसके लिए हमें 7 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए करना है. उसकी अपीयरेंस के साथ साथ मीनिंगफुल जब लेटर राइटिंग होता है तभी उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं मिल पाता है. इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटवर्ड पोर्शन ही नहीं और उसके साथ जो 7 पॉइंट कंसिडर करना है उसके साथ एक लेआउट को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है. हाँ, ये माना कि जब भी एक लेटर किसी के हाथ में आता है सबसे पहले वो आउटवर्ड अपीयरेंस से इंटरेस्ट होता है, फिर उसे रीड करने की कोशिश करता है. बट अगर वो ओपन करके उसके अंदर का जो पोर्शन है, लेआउट है, वो प्रॉपर ना हो और उसके अंदर का रिटर्न पोर्शन है वो भी सही ना हो तो वो पोर्शन ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रूटफुल माना नहीं जाता. इसीलिए कहीं ना कहीं कंपल्सरीली कुछ चीजों को हमें हमेशा बिजनेस लेटर के अंदर फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम रेगुलर पार्ट बोलते हैं. और कभी कभी जैसे सिचुएशन हो उसके तरीके से ओकेशनली हमें और कोई पार्ट को नेसेसरी फॉलो अप करना पड़ता है, जिसे हम ओकेशनल पार्ट भी बोलते हैं. यानी कि रेगुलर पार्ट और ओकेशनल पार्ट दोनों ही बिजनेस लेटर की लेआउट में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली प्ले करता है. सो इंट्रोडक्शन से हमें ये जानने मिलता है कि ओनली आउटवर्ड अपीयरेंस से कुछ नहीं होता, इनसाइड का पोर्शन भी कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए. इसके बाद डिटेल में हमने देखा रेगुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर. एक रेगुलर पार्ट क्या है? रेगुलर पार्ट मतलब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड फॉर्मेट और प्री डिसाइडेड वे में हमें बिजनेस लेटर को कैसे लिखना चाहिए उसका एक लेआउट दिया गया है, जिसे यूनिवर्सली हमने एक्सेप्ट भी किया. और कहीं ना कहीं हम जब भी लेटर लिखते तो उस लेआउट को हमें फॉलो अप करना पड़ता है. उस लेटर को इफेक्टिव बनाने के लिए, मीनिंगफुल और अच्छी तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट लाने के लिए हमें रेगुलरली इतने पोर्शंस तो कंपल्सरीली फॉलो करना है, ऐसा रेगुलर पार्ट में देखा जाता है. इन शॉर्ट, रिटर्न जो पोर्शन होता है उसके अंदर हमें क्या कंपल्सरीली ध्यान देना है बिजनेस लेटर के अंदर, हमेशा उसे रेगुलर पार्ट बोला जाता है. डिटेल्ड कंपल्सरी स्टडी के एग्जाम्पल ये पोर्शंस तो कहीं ना कहीं इंक्लूड करना ही चाहिए. वैसे हमें 7 पॉइंट्स दिया गया है. 7 पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट हेडिंग, हेडिंग के बाद जो है डेट, फिर इनसाइड एड्रेस, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन पैराग्राफ. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, फिर सिग्नेचर देखा जाता है. सो रेगुलर फॉर्मेट में ये पोर्शंस कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है. उसके बाद हमने एक फॉर्मेट देखा. फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमें एक मार्जिन बनाना है, जो ओपन मार्जिन, नीचे से अभी क्लोज नहीं करना. हमें सबसे पहले एक वर्टिकल फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है. उसके बाद हमें बीच में हेडिंग करना है. हेडिंग के नीचे जो सेंडर है, यानी मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस या तो वो इस साइड के कॉर्नर पे लिखा जाता है. उसके नीचे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दिया गया है. फिर एक लाइन छोड़ते हुए हमें डेट लिखना है. डेट लिखने के बाद अगेन हमें एक लाइन छोड़ के इनसाइड एड्रेस, यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है. इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़ के इनसाइड एड्रेस के बाद बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करना है. बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, आपका नाम, आपने किस पर्पज से वो लेटर लिखा है, आपका मोटिव क्या है वो लेटर लिखने का. सेकेंड, आपका मिडल पार्ट आता है. आपने जो मोटिव से लिखा था उस मोटिव के पीछे क्या आपका पोर्शन ऑफ आपको फीडबैक चाहिए वो आपको मिडल पोर्शन में लिखना है. फिर कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि जल्द से जल्द आपको उसका फीडबैक चाहिए. ये पोर्शन 3 पैराग्राफ में कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, जो है थैंकिंग यू या योर फेथफुली. तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए आपको आपका सिग्नेचर कर देना. फिर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मार्जिन बनाया उसे क्लोज कर देना. सो एक लेटर का व्यू हमें देखना मिलता है. ये रेगुलरली हमें कोई भी बिजनेस लेटर लिखते वक्त बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजों को याद रख के फॉलो करना है. तो यहाँ तक का पोर्शन आज हमने डिटेल में देखा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than
than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.